मैं तो सलाम करता हूँ मलिक साहब को, गवर्नर मलिक साहब को। कम से कम हिम्मत तो जताई। जिस टाइम वो पर जो प्रकरण हुआ था मेरे जैसे भाइयों का चिथड़े टुकड़े टुकड़े बना दिया गया था, जिस प्रकार से एक सिंहासन प्राप्त करने के लिए गरीब के बेटों की बलि चढ़ाई। इतना आसान नहीं है कि विस्फोटक सामग्री वाली गाड़ी के अंदर ही टक्कर मारी जाए। ये जानबूझ करके किया गया खिलवाड़ है। एक बाबा का काम ये नहीं होता। एक बाबा का काम सरेआम देश को भड़काना नहीं होता। देश के अंदर जो सामंजस्य है, आपस में एक भाईचारा हो, उसकी तरफ कोशिश करें। अगर कोई भी तबका गलती करे उसको सजा दीजिए। मेरे भाई, आप कह रहे हो वो चमत्कारी बाबा है। अगर ये ऐसे चमत्कारी बाबों ने तो सोमनाथ का मंदिर लुटवा दिया था। ये ऐसा ही चमत्कार कर रहे हैं। आप गलत उसको बोल रहे हैं चमत्कार। क्या चमत्कार है इसका? 24 में हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो जाएगी। देखिए, सारी जो बातें हैं 2024 का चुनाव को लेकर हो रही है बेटा। भाई मैं एक सैनिक हूँ, और जब सैनिक सीमा पे अपनी कुर्बानी देता है, अपने शहादत देता है, तो वो हिंदू या मुसलमान के लिए नहीं देता। अगर सीमा पे सैनिक खड़ा होता है, वो पूरे देश के लिए खड़ा होता है। और हमें बड़ी पीड़ा इस बात की कि हम जिस देश के लिए अपनी पूरी जवानी न्यौछावर करके आए हों, आज इस देश को जाति और धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है। हम कुर्बानियां देते हैं देश की रक्षा के लिए, और आज बाहरी ताकतों से तो देश को हम रक्षा कर पाते हैं, लेकिन अंदर से हमारे देश के हुक्मरानों ने, देश के नेताओं ने आज कमज़ोर बना दिया है। भाई से भाई को लड़ा दिया, मजहब को मजहब से लड़ा दिया, जाति से जाति को लड़ा दिया। कहीं न कहीं बहुत दुर्भाग्य की बात है। आज देश को बारूद के ढेर पर लाके खड़ा कर दिया। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि देश हिंदू राष्ट्र बनेगा तो जातिवाद खत्म हो जाएगा, सब बराबर का सम्मान मिलेगा सबको। मैं कहता हूँ मेरा देश जो भारतवर्ष है, तो भारतवर्ष ही अच्छा है। सैनिक होने के नाते मैं इतना, मेरा नाम वीर सिंह चौहान है, मैं हिंदू ही हूँ, मैं हिंदू हूँ, हिंदू है, ठीक है। लेकिन मैं उससे पहले एक सैनिक हूँ, और सैनिक का दायित्व बनता है जो देश को बांटने की कोशिश करता है, मैं उसका बिल्कुल पुरजोर विरोध करूंगा। पाकिस्तान को भी शामिल करेंगे हिंदू राष्ट्र में, अखंड भारत बनेगा। पाकिस्तान को भी बनाएंगे हिंदू राष्ट्र। अरे पाकिस्तान तो हमारा पहले ईसाई होता ही था। अगर तुम इतना ही बनाने वाले थे तो टूटने क्यों दिया? टूटने क्यों दिया? उन भाइयों को प्यार से रखते, सभी भाइयों को प्यार से रखिए, कोई जरूरत नहीं है। आज कोई किसी का छीन के नहीं खाता, ना हिंदू मुसलमान भाई का छीन के खाता है, ना मुसलमान हिंदू का छीन के खाता है, सब अपने कमा के खाते हैं। अगर आज कहा तो यही जा रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कि हमारे संसाधनों पे इन्होंने कब्जा कर लिया है। ये टोटली जो है आज सिर्फ राजनीति होती है बेटा। जब से गद्दी का जो रहा है, कुर्सी का हिस्सा रहा है, कुर्सी के लिए लोगों को लड़वाया गया है, मरवाया गया है अपने निजी स्वार्थ को प्राप्त करने के लिए। लेकिन आज उसी कुर्सी पे बैठे लोग बहन बेटियों को न्याय देने के लिए तैयार नहीं है। आपने देखा होगा हाल ही में। बिल्कुल, मैं ये बात भी कहना चाहूँगा, मैं जरूर राजपूत भी हूँ, मैं राजपूत हूँ। उस मुद्दे को, जो बेटियों का मुद्दा था, उसको जातिगत करने की भी कोशिश करी। बिल्कुल, मेरे देश के राजपूत भाइयों को भी गुमराह करने की कोशिश करी। मैं राजपूत समाज से, अपने भाइयों से पूछना चाहता हूँ, क्या मेरा समाज, अगर किसी बहन बेटी का बलात्कार होता है, उसके साथ यौन शोषण होते हैं, क्या मेरा समाज इतना गिर जाएगा कि बलात्कारी का सपोर्ट करेगा? मैं अपने समाज से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, आप क्षत्रिय हैं, और क्षत्रियों का काम रहा सदैव प्रोटेक्ट करना, किसी की मदद करना, ये हमारा काम दायित्व रहा है। लेकिन आज इन नेताओं के चक्कर में हम गुमराह हो चुके हैं। संतों का काम ये होता है, देखिए वो यहाँ के संत हैं। हम 30-30 साल देश की सीमाओं की तपस्या करके आता है, क्या हमारी तपस्या से कम है क्या? बताइए आप। एक सैनिक बॉर्डर पर खड़ा रह के तपस्या के समान करता है। हम भी तपस्वी हैं, लेकिन मैं दुर्भाग्य से कहना पड़ता हूँ कि जो मेरे भगवा भाई हैं, जो हमारे गुरुजी हैं, जिनका दायित्व होता है समाज के अंदर भाईचारे का पैगाम फैलाना, शांति का पैगाम फैलाना, आज वो भ्रमित होकर के, और वो भी पॉलिटिसाइज हो रहे हैं। लेकिन उन बेटियों को जूते के तले रोंदा जा रहा है। आपने जनता मंत्र की तस्वीर देखी होगी। बिल्कुल देखा। आप सरहद पे देश की रक्षा करते हैं, और वो भी देश में जाके नाम रोशन करते हैं देश का। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, क्या करें हम। हमारी आत्मा खुद दुखी है, हम खुद, हमारी आत्मा चाहती है उन बेटियों को जल्दी से जल्दी न्याय मिले, और उनका मान सम्मान ऊंचा उठे, और वो देश का सदैव गौरव ऊंचा करती रहे। लेकिन जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, देश के लोग भी चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बने। अरे हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहते, ये सिर्फ मुद्दा रखना चाहते हैं। 2024 नजदीक है बेटा, आप समझ क्यों नहीं रहे? ये ध्रुवीकरण करना चाहते हैं 2024 में, और कुछ नहीं है। क्योंकि अब इनकी नौकरियां मिली नहीं है, आज किसान सड़कों पे, हम जवान भी नहीं जागे तो 24 में भी नहीं जाग पाएंगे। अरे भाई, हम जवान हैं, हम 105 दिन से बैठे आपके सामने जंतर मंतर पर। दुर्भाग्य से कहना पड़ता, आज तक सरकार ने ये जहमत नहीं समझी कि यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर सिंहासन चलता है देश का, कि यहाँ पर एक छोटा मोटा अंतरी मंत्री आ जाता। अरे फौजी भाई बैठे, दिवाली में तो दिखाई दे जाते हैं सियाचिन ग्लेशियर में फौजियों के साथ में दिवाली मनाने के लिए, क्योंकि संपत्ति बटोरनी है फौज के नाम पर, वो तो दिखाई दे जाता है मोदी साहब को। लेकिन यहाँ दिल्ली में बैठे हुए फौजियों की दिखाई नहीं देती। यही फौजी है मोदी साहब, यही फौजी हैं जो 5 लाख की तादाद में रेवाड़ी की रैली में इकट्ठे हुए थे। इन्होंने ही आपके सिंहासन की नींव रखी थी। लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि आज तक आपने 105 दिन से हमारी खोज खबर नहीं ली। चिंता ना करिए। पुलवामा हो रहा है तो सर्जिकल स्ट्राइक भी हो रही है। देखिए बेटा, अभी सतपाल मलिक जी आए, मैं तो सलाम करता हूँ मलिक साहब को, गवर्नर मलिक साहब को।
कम से कम हिम्मत तो जताई। जिस टाइम वो पर जो प्रकरण हुआ था मेरे जैसे भाइयों का पिछड़े टुकड़े टुकड़े बना दिया गया था, कहीं न कहीं हमारी भी आत्मा में आता कि ये साजिश हो सकती है। और अभी तो ये प्रमाणिकता लग रही है, अगर जांच हो जाए या तो ऊपर वाली शक्ति जानती है, अगर पाप इन्होंने किया है तो उसकी सजा मिलेगी, वो देगा। ऊपर वाला जो प्रवर्तिकार है, अगर मैं पाप करूंगा तो मुझे देगा, आप करेंगे तो आपको देगा, मिलेगी, सजा मिलेगी जरूर। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर इनको सद्बुद्धि देना कि जिस प्रकार से एक सिंहासन प्राप्त करने के लिए गरीब के बेटों की बलि चढ़ाई होगी। तो सेना की सिक्रेसी बहुत मजबूत होती है, इतना आसान नहीं है कि विस्फोटक सामग्री वाली गाड़ी के अंदर ही टक्कर मारी जाए। ये जानबूझ करके किया गया खिलवाड़ है। आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, लेकिन बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो है दावे के साथ कह रहे हैं, पर्चा खोल लिया उन्होंने। बेटा हमारे भी साथ में अच्छे संत हैं, पर्चा खोल लिया उन्होंने, पर्चा। हमारे अच्छे संत हैं। ऐसे लोग तो मैं कहता हूँ समाज को घृणा में भरते हैं। मैं तो कहता हूँ धीरेन्द्र शास्त्री महाराज को भी सद्बुद्धि दे भगवान, उनको भी इस प्रकार से बाबा है। एक बाबा का काम ये नहीं होता, एक बाबा का काम सरेआम देश को भटकाना नहीं होता। देश के अंदर जो सामंजस्य है, आपस में एक भाईचारा हो, उसकी तरफ कोशिश करें। अगर कोई भी तबका गलती करे उसको सजा दीजिए। भड़का कहाँ रहे, वो तो कह रहे हक इंसाफ। मेरे भाई आप मेरे भाई आप कह रहे हो वो चमत्कारी बाबा है। अगर ये ऐसे चमत्कारी बाबा ने तो सोमनाथ का मंदिर लुटवा दिया था, ये ऐसा ही चमत्कार कर रहे हैं। आप गलत उसको बोल रहे हैं चमत्कार। क्या चमत्कार है इसका? हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। देखिए सैनिक का काम होता है देश की रक्षा करना, बस ठीक है, वो हम कर रहे हैं बखूबी। जब सेना में थे तो करके आए, अब रिटायरमेंट है तो अभी भी करेंगे, इंटरनल भी। हमारी भावना कोई चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि हमने एक थाली में खाया है। हम लोगों ने एक थाली में बैठ के खाया बॉर्डरों पे। हमें वहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जाति पाति नहीं दिखता। लेकिन आपका अगर मैं एक बात देता हूँ उदाहरण पे, अगर मान लिया ये साहब है सूबेदार मेजर लालचंद यादव साहब हैं, एक मोर्चे पे ये खड़े हैं, एक पे मैं खड़ा हूँ, लड़ाई लगी, अगर गोली मोर्चे पे आपको लगेगी तो आपकी हिफाजत मैं करूंगा, इनको लगेगी गोली तो इनका भाई नहीं आएगा गांव से, मेरे घर परिवार से कोई नहीं आएगा मेरी सेवा करने। इनकी हिफाजत मैं करूंगा। अगर मुझे गोली लगेगी तो मेरी हिफाजत आप करेंगे, मैं क्योंकि हम भाई से खून से भी बड़ा खून होता है, यानी कि खून का रिश्ता होता है। सबसे ज्यादा कहते हैं खून का रिश्ता, तो हम खून से भी गहरा रिश्ता जी के आते हैं। हम उस नाते से कहते हैं साहब इस देश को गलत लोगों की नजरें लग रही है, हम उसको नहीं लगने देंगे। मैं अपना नंबर छोड़ता हूँ, अगर कोई सोचे नकली फौजी आगे हो सकता है सोचा, मैं अपना नंबर छोड़ता हूँ 8368002355। सूबेदार वीर सिंह चौहान मेरा नाम है, हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। और जो इस देश का वासी मेरा भाई सच्चा देशभक्त है और जो चाहता है इस देश के अंदर सही व्यवस्था आनी चाहिए, तो उसका आह्वान करते हैं आप जुड़िए इन फौजी भाइयों के साथ में। अगर इस देश को सही और दिशा और दशा दे सकता है वो फौजी दे सकता है, नेताओं से उम्मीद समाप्त है। लेकिन आप फौजियों पे, आप लोग पे खास करके कभी करके हर चेहरा है आपका, जो हर आंदोलन का आपका दिखता है, क्या चीज़? कह रहे कि आपका चेहरा हर आंदोलन पे दिखता है। तो हम सच्चाई के लिए आते हैं बेटा, हम ये ऐसे नहीं चेहरे चमकाने आते। अगर किसानों के साथ आए तो मैं किसान पहले हूँ, मैं पहले किसान का बेटा हूँ, बाद में मैं सीमा पर गया हूँ। जवान और किसान एक सिक्के के दो पहलू हैं। मैं फालतू में यहाँ वहाँ नहीं भटकता, जहाँ पर भी लगता कि हमारी यहाँ पर सच्ची आवाज़ है हम सिर्फ वहीं जाते हैं। अरे करे नत्थू कहने के पास में जो बेफालतू की आवाज़ उठाते वहाँ नहीं मिलेंगे, बताइए। और लेकिन आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि 50 साल और रहेंगे, क्योंकि अभी संसद भवन बना दिया, कह रहे कि नया संसद भवन को देखिए ये तो वक्त बताएगा बेटा। पल पल पर परिस्थितियां बदलती हैं, कहते हैं बदलाव प्रकृति का नियम है। दिन के बाद रात आती है, ऋतुएं बदलते हैं। कभी हम और आप 2-2.5 किलो के पैदा हुए होंगे अपनी माँ के पेट से, और मैं फिर कह रहा हूँ आज जो परिस्थिति है वो कल नहीं रहेगी, और कल है वो 2024 में नहीं रहेगी। आने वाला वक्त बताएगा कि देश किसके हाथों में होगा। जो सही वक्त हो, जिसकी दिल भावनाएं और दिल सही होगा, उसी के हाथ में देश की सत्ता होगी। और एक चीज़ और बता देता हूँ, हम प्योर फौजी भी नहीं है। कहते हैं ना कि बदलाव प्रकृति का नियम है, हमारा काम था देश की रक्षा करना। हमारे दादाजी, पिताजी, भाई, मैं, हम 4-4 पीढ़ियों से सेना में नौकरी करते आ रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं 2011 में घटना होती है, बीजेपी का निगम पार्षद द्वारका सेक्टर 7 विजय पंडित 5 लाख रुपए की घूस मांगता हम लोगों से, मेरे से, और पैसे नहीं दिए जाते तो मकान की छतें कटवाई जाती हैं। और वहाँ पर तिहाड़ जेल तक सूबेदार इस फौजी को जाना पड़ता है। तब से सूबेदार चौहान आंदोलनरत है। आज नहीं आया हूँ मैं, ये जनता ब्रिगेड पार्टी बनाई है, देख लीजिए, जनता ब्रिगेड पार्टी फौजियों की पार्टी। हम किसी पार्टी के मोहरे नहीं है, पिछला को नहीं है। भाजपा को कैसे हराइएगा? ये सब कोई देश मैं नहीं हराऊंगा। सुनिए बेटा, देश की जनता हराएगा। एक चीटी होती है, सुनिए, एक चीटी होती है, क्या है उसका अनुमान हाथी के सामने, चींटी भी हाथी को ध्वस्त कर देती है। जब हम कहीं भी जाते हैं ना तो लोग कहते हैं फौजी भाइयों आप ही तो जो देश के लिए कुर्बानी देते हो, आप ही तो जो वहाँ खड़े होते हो, तब हम चैन की नींद सोते। ये हमारी ताकत है, पैसे से हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन हमें एक यकीन है जो इन सैनिकों ने जो देशवासियों का दिल जीता है, विश्वास जीता है, वो हमारी ताकत है। और 2024 में एक नया कीर्तिमान रचेगा साहब, हमें यकीन है। और किसी एक नेता का तो नाम बताइए जिसने देश के लिए कुर्बानी दी हो।
पीछे करिए। आप एक सेकंड, आप सारे भाई सारे बेटे बताइए, क्या आपको सैनिकों पर विश्वास है कि नहीं? बताइए। पूर्ण विश्वास है ना? आप सारे पत्रकार महोदय हैं, क्या आपकी आत्मा बोलती है सैनिक गलत काम करेगा? मैं तो यकीन दिलाता हूँ। और जितने पत्रकार महोदय हैं, जिन लोगों तक पत्रकारों तक ये मेरी वीडियो जाए, अगर आपका ज़मीर आपको अलाउ करे कि फौजी भाई आगे हैं, तो आपका साथ चाहिए साहब। इस देश को उन ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे कभी आपने विचार भी नहीं किया। तो सेना में वो रहेगा जो अफसरों की गुलामी करेगा। कोई बात नहीं, उसको भी शुरू कर दिया मोदी जी ने। उसको भी बदलेंगे, उसको भी सरकार बनेगी, उसको भी चेंज कर देंगे, उठा के दोबारा वो वही लेके आ जाएंगे। थैंक यू।